आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुनील शेट्टी के बारे में। यस, वो 64 इयर्स का है और वो इतना फिट है एट दिस एज। सो वी विल अंडरस्टैंड उसकी डाइट। मैं कुछ दिन पहले बियर बाइसेप्स का एक रील देख रहा था और 30-35 सेकंड में सुनील शेट्टी भाई साहब ने अपनी पूरी डाइट को डिकोड किया। इनफैक्ट इफ़ यू अंडरस्टैंड दोस 30 सेकंड्स जो हम साथ में बैठ के रिव्यू करेंगे, आपका डाइट के पीछे जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं कि आपको फिट रहने के लिए क्या क्या करना है, वो कितना सिंपल है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या आपको भी 64 की एज पे सुनील शेट्टी की तरह फिट दिखना है? तो आप मर्द हो या औरत हो, कोई भी जेंडर से आइडेंटिफाई करते हो, ये वीडियो है आपके लिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड जल्दी से मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। तो जो वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा था, सबसे पहले लेट्स वॉच दैट वीडियो। How you're looking sexier as you age. Like, what's the secret? Basic What's the mantra, secret? 80% food diet, clean diet, home cooked food, and probably 10% training and 10% habits. Early to bed, early to rise. You know, whatever happens, I make sure I'm up by 5, 6 in the morning so that nighttime is a good, 10:30 is sleep time. So I train early, 45 minutes to an hour. I quantify my food. I count my calories. I count my oil. Home cooked food. I don't order from outside. It's not that I don't enjoy it, but I don't know what has gone into it, what preservatives are there. I stay away from white, whether it's milk, whether it's white rice, whether it's salt, whether it's sugar, and those simple things keep me clean and looking the way I do. ओके, सो रील 45 सेकंड का है, पर इन्फॉर्मेशन हमें 30 सेकंड वाली लेनी है, बिकॉज 10-15 सेकंड की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चनेबल है। तो ये वीडियो में मुझे सुनील शेट्टी भाई साहब की कुछ बातें, मेजॉरिटी ऑफ द बातें आई 100% एग्री। कुछ बातें हैं जो सब लोगों पे अप्लाई नहीं हो सकती, कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी आई डोंट अग्री, बट अगेन अपने अपने पे है एंड आई विल एक्सप्लेन एज वेल कि मैं क्यों नहीं अग्री करता हूँ उन सारी बातों पे। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं, बिकॉज हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस में ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। How you're looking sexier as you age. Like, what's the secret? Basic mantra, 80% food diet. 80% food and diet. I have talked about this multiple times. आपका जो मशीन है, आपका जो बॉडी है, इट्स द मोस्ट अडेप्टिव मशीन ऑन दिस प्लैनेट। आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना है वो इसको यूज करके करना है। ये चलता है फ्यूल से एंड दैट फ्यूल कम्स फ्रॉम योर खाना। 4 घंटे दिन में जाके वर्कआउट कर लो, आप अपनी जितने भी सोने उठने की आदतें चेंज कर लो, बट अगर आपका फ्यूल जो जा रहा है वही सही नहीं जा रहा है, तो बाकी की सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। दैट्स द रीजन व्हाई वी ऑलवेज से योर बॉडी, योर हेल्थ इज मेड इन द किचन। 80% फूड डाइट। Food diet, clean diet, home cooked food. क्लीन डाइट, होम कुक्ड फूड। यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं। देखो, क्लीन डाइट का मतलब क्या होता है और होम कुक का मतलब ये नहीं है कि बाहर का खाना तुम खा नहीं सकते। हियर मी आउट। क्लीन डाइट का मतलब ये है कि आप तली हुई चीज़ें नहीं खा रहे हो, आप रिफाइंड चीज़ें नहीं खा रहे हो, आप ऐसी कोई चीज़ें नहीं डाल रहे हो जिसमें भर भर के प्रेजर्वेटिव्स डले हो। भर भर के इज द कीवर्ड, प्रेजर्वेटिव्स इज नॉट। तो अगर आप घर पे खाना बना रहे हो तो यू नो कि आपके खाने में क्या गया है। एंड इफ इट इज़ अ क्लीन होम कुक्ड फूड, it's amazing. It's simple. You don't have to eat anything fancy, and that can be achieved from outside food as well. But थोड़ा सा difficult हो जाता है, जो सुनील भाई थोड़ा आगे बताएंगे हमें। Food and probably 10% training and 10% habits. 10% training, 10% habits. 10% training क्यों 10% हम दे रहे हैं उसको पता है? Because 24 घंटे में हम कितना वर्कआउट करते हैं? हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, कितना गिन लो। उस हिसाब से 10% के ब्रैकेट में ही वो जाके बैठेगा। अगर आप 10% ऑफ योर डेली टाइम वर्कआउट को दे रहे हो, इट्स गुड इनफ। एंड बाकी 10% कम्स अंडर योर अदर हैबिट्स एंड वी विल टॉक अबाउट दोस हैबिट्स अ बिट। क्या है? Early to bed, early to rise. यार, मैं आपको बोल रहा था ना कि जो सबके लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वन ऑफ दोज थिंग्स। बहुत सारे लोग जब जल्दी उठ नहीं पाते या जल्दी सो नहीं पाते ना, तो उनको ऐसे गिल्ट फील होता है कि यार शिट मैन, मैं क्यों देर से उठ रहा हूँ, क्यों देर से सो रही हूँ। वेल, इट्स एब्सोल्युटली ओके। अलग अलग लोगों का स्लीप क्रोनोटाइप अलग अलग होता है। बहुत बार हम अमेरिकन शिफ्ट पे काम कर रहे होते हैं, बहुत बार हम नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे होते हैं, बहुत बार देयर आर प्रोफेशंस जिनका 1 महीने नाइट शिफ्ट होता है, दूसरे महीने डे शिफ्ट होता है। तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर तुम जल्दी सो सकते हो, जल्दी उठ सकते हो, अमेजिंग, बट इफ़ यू कैन नॉट, इट्स एब्सोल्युटली ओके एज वेल। What matters more is regularity in sleep.
आपको रात को 2 बजे सोना है तो रोज रात को 2 बजे सो। 10 बजे सोना, 12 बजे सोना, फिर 2 बजे सोना, फिर 1 बजे सोना, फिर 10 बजे सोना, ये अगर ऊपर नीचे स्लीप साइकिल हो रहा है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। अगर आप सेम टाइम पे सो रहे हो, सेम टाइम पे उठ रहे हो एंड यू आर गेटिंग गुड 6 to 9 hours ऑफ स्लीप, देन इट्स गुड। अर्ली टू राइज अर्ली इनके लिए वर्क कर रहा है, शायद आपके लिए नहीं कर सकता है, बट इट्स नॉट अ कंपल्शन। जितना कंपल्सरी है रेगुलर टाइम पे सोना उठना। You know, whatever happens, I make sure I'm up by 5, 6 in the morning so that अगेन मैं खुद भी लाइक आई एम दैट ओनली, मुझे भी सुबह 6 बजे उठना पसंद है, बट वो मुझे पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद हो और ज़रूरी नहीं है कि आपको वो करना ही करना है। so that night time is a good, 10:30 is sleep time. So I train early, 45 minutes to an hour. ट्रेनिंग अर्ली 45 minutes to an hour। बहुत लोगों को लगता है कि हमें जिम में 1.5-2-5 घंटे स्पेंड करने, नहीं, 45 minutes to an hour। In fact 180 minutes per week is a good duration, good amount of time for you to work out। अगर तुम 45 minutes के 4 वर्कआउट भी ऐड कर रहे हो हफ्ते में तो दे आर गुड इनफ टू स्टार्ट विथ। एंड अगर तुम सुबह सुबह ये वर्कआउट कर लेते हो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले योर बॉडीज हार्मोनल सिचुएशन इज आइडियल फॉर यू टू गेन मसल एंड लूज वेट एट द सेम टाइम। 2, जब आप वर्कआउट करते हो सुबह सुबह और वो रेगुलरली करते हो तो योर बॉडी रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डोपामिन एंड एंडोर्फिन्स, एंड जब वो रिलीज होता है सुबह सुबह यू फील द सेंस ऑफ अचीवमेंट। इट विल हैव अ पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू। तो सुबह सुबह ही आपने एक बड़ी चीज अचीव कर ली है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अगर आपने वो कर लिया है तो योर डे गोज बेटर। आपका काम, आपका घर की चीज़ें, आपका रिलेशनशिप, सारी चीज़ों पे उसका पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट होता है। थिंक अबाउट इट। एंड थर्ड, यू आर लेस लाइकली टू मिस आउट ऑन वर्कआउट्स अगर आप सुबह सुबह वर्कआउट फिनिश कर रहे हो तो, बिकॉज आपने दोपहर को वर्कआउट रखा है या शाम को वर्कआउट रखा तो देर आर चांसेस कि आपको कुछ और टास्क आ गया, कुछ और चोर आ गया, कोई किसी ने आपको इनवाइट कर लिया, कहीं घूमने चले गए, आपके काम पे कुछ झगड़ा हो गया, आपके घर पे किसी के साथ फड्डा, कुछ भी हो, उसके हिसाब से आपका वर्कआउट डिसाइड होगा। सुबह सुबह वर्कआउट कर लो। दुनिया ने अपना दिन शुरू ही नहीं किया है। You get up, you work out, you are done with it. High dopamine, high endorphins, positive start of the day, kick ass. An hour, I quantify my food. I count my calories, I count my oil. Quantify my food. This is very, 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 very important. देखो, बाकी सारी जगहों पे जब गणित और नंबर आता है ना तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट हम बहुत ही नंबर ओरिएंटेड होते हैं। ये इतना महंगा, ये इतना पैसा, ये उतना, हर जगह पे हम पैसा 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 नंबर 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 करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू खाना, हमें लगता है यार खाना नाप तोल के कौन खाता है। बाबा, हमारा जो ओबिसिटी का प्रॉब्लम है वो ओवर कंजम्पशन, अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके खाने में कितना एनर्जी जा रहा है और आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे तो वज़न बढ़ेगा, ज़रूरत से कम खाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स हम रोज़ हमारे खाने में ले रहे हैं, बट उसका मात्रा सही नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमें सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द लोग खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ा हुआ रह जाता है। बहुत सारे लोग कम चीज़ें खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको डेफिशिएंसीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन डेफिशिएंसी। इंडिया में बहुत सारे लोग प्रोटीन को क्वांटिफाई नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि एक कटोरी दाल ले ली तो हमारा प्रोटीन आ गया। नहीं, आपने क्वांटिफाई नहीं किया है। आपको दिन में 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट। जो आप नहीं लोगे तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। सेम वे में हमें पता ही नहीं है कि हमें कितना चावल, कितना रोटी चाहिए। हम या तो चावल और रोटी से डर जाएंगे या तो खा रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे। हम सीखने के लिए तैयार ही नहीं है कि चावल और रोटी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, उनकी मात्रा अगर ज़रूरत से ज़्यादा हुई दैट्स द प्रॉब्लम। तो एक बार हमें क्वांटिफिकेशन सीखना पड़ेगा। अगर आपको भी सीखना है तो मैंने ये वीडियो छोड़ा हुआ है यहाँ पे, कैलोरी काउंटिंग और मैक्रो कैलकुलेशन पे। देखो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू क्वांटिफाई एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। Oil, home cooked food. I don't order from outside. It's not that I. होम कुक्ड फूड, ये सारी चीज़ें आपके घर के खाने से हो सकती है। अगेन एज आई सेड, इट डजंट मीन कि आप बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर सकते। इट डजंट मैटर आप सिंधी हो, गुजराती हो, महाराष्ट्रन हो, राजस्थानी हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, कहाँ से हो, इट डजंट मैटर। आप अपने प्रेफरेंस, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हो। सुनील शेट्टी भाई का रीजन सुनते हैं कि बाहर का खाना क्यों नहीं। It's not that I don't enjoy it, but I don't know what has gone into it. What preservatives are there. वेल, बाहर के खाने में हमें नहीं पता होता है कि उन्होंने इंग्रेडिएंट्स कौन से डाले हुए हैं।
बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी डल सकते हैं। सी प्रिजर्वेटिव्स खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, नॉट नेसेसरीली दे आर बैड, बट अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाला खाना खा रहे हो और रोज़ बरोज़ खा रहे हो तो वो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न ट्राई करो कि घर पे खाना खाओ, ट्राई करो जहाँ से भी ऑर्डर कर रहे हो वो एक ट्रस्टवर्दी प्लेस है जहाँ पे आपको पता है कि इंग्रेडिएंट्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, एंड देयर आर प्लेसेस अवेलेबल डिपेंडिंग अपन आप कौन से शहर में रह रहे हो, वहाँ पे यू कैन फाइंड आउट प्लेसेस। एंड दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जिनको घर पे खाना नहीं मिलता, लाइक दे लिव अलोन, उनका काम ऐसा है कि जहाँ पे उनको बाहर से खाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमें ये सारे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। यू कैन नॉट बी लाइक कि मैं बाहर का खाना खा ही नहीं सकता, खाना पड़ेगा, और उसमें भी आप बेटर चॉइसेस ला सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट योर हेल्थ। I stay away from यहाँ पे आएगा कंट्रोवर्शियल। यहाँ पे आई फील दिस इज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, बट आई विल ट्राई टू जस्टिफाई कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आया होगा। count my oil, home cooked food. I don't order from outside. It's not that I don't enjoy it, but I don't know what has gone into it. What and what preservatives are there. I stay away from white, whether it's milk, whether it's white rice, whether it's salt, whether it's sugar. This is a blanket statement. You cannot judge a food item on the basis of its color. He says कि मैं whites से दूर रहता हूँ, दूध भी नहीं, दूध की प्रोडक्ट्स नहीं, शक्कर नहीं, वाइट नमक नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बिकॉज अगर कलर के बेसिस पे फूड जज करेंगे तो मिल्क के अंदर क्या मैं हल्दी डाल दूंगा तो मिल्क अच्छा हो जाएगा क्या? यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ मिल्क अनलेस यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट और एलर्जिक टू डेयरी। यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ सॉल्ट, वाइट सॉल्ट। इनफैक्ट वाइट आयोडाइज सॉल्ट आपको लेना चाहिए। आप वाइट आयोडाइज सॉल्ट को छोड़ के पिंक हिमालयन सॉल्ट पे चले जाओगे जो आयोडाइज नहीं है, तो आपको थायराइड जैसा प्रॉब्लम हो सकता है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। आपको वाइट चीनी छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है एज लॉन्ग एज आप सही मात्रा में उसको ले रहे हो। आपको वाइट ब्रेड या वाइट राइस छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है एज लॉन्ग एज आप उसको सही मात्रा में ले रहे हो, उसमें प्रोटीन और फाइबर ऐड करके खा रहे हो। तो कोई भी चीज़ से ऐसे नहीं डरना है। इट्स अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, इट्स अ सूडो रैशनल साइंस, बट इट कुड बी इज हिज मंत्रा कि यार मुझे पता है कि मैं इन चीज़ों पे मॉडरेशन में नहीं कंट्रोल कर सकता तो मैं कंप्लीटली अवॉइड कर दूंगा, एंड ये मैंने मेरे लिए रूल सेट किया है। इट कुड बी दैट। आई डोंट थिंक ही इज सेइंग कि ये ब्लैंकेट ही इज नॉट, आई डोंट थिंक ही इज गिविंग अस अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट सेइंग कि ये चीज़ें खराब ही हैं। ये इन्होंने खुद के लिए रूल बनाया हो सकता है। And those simple things keep me clean and looking the way I do. And this is the most important part. These simple things keep me clean and looking the way I do. Very, very important. Because अगर तुम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने जाओगे तो वो सस्टेनेबल कंसिस्टेंसी ला ही नहीं पाओगे। आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करोगे, आप कुछ दिन के लिए करोगे बिकॉज वो शुरुआत का एक्साइटमेंट होगा, फिर बोरियत आएगी, फिर डिफ़िकल्टी आएगी एंड तुम छोड़ दोगे वो सारी चीज़ों को। इससे बेहतर है फिगर आउट करो कि आपके खाने पीने में क्या क्या गैप्स हैं, आपके घर के खाने में क्या क्या कमी है। कैसे कर सकते हो? सिंपल है, कंसल्टेशन बुक करो मेरे साथ, बिकॉज दिस इज व्हाट माय कंसल्टेशंस आर अबाउट। वी विल एनालाइज योर करंट ईटिंग पैटर्न, आई टेल यू कि क्या क्या कमियां हैं एंड कैसे उसको फिल करनी है यूजिंग योर ओन घर का खाना, सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स। एंड यस, इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, get a regular 6 to 9 hours of sleep, work out 45 minutes to an hour a day, sleep 6 to 9 hours, drink good amount of water, eat a clean home cooked diet with all the essential nutrients, you are sorted। and ये काफ़ी सिंपल है। इसके बारे में और जानना हो ना तो मैंने how to start eating healthy पे एक वीडियो बनाया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो तो let me know in the comment, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज यार 78-79% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने वीडियो देखा तो है बट सब्सक्राइब नहीं किया। कर लो, फ्री है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखो कि यार अन्ना की तरह आप भी बॉडी बना सकते हो, बस कंसिस्टेंसी, सिंप्लिसिटी एंड क्लीन डाइट ज़रूरी है। मिलता है अगले वीडियो में।